आज ऑफिस पे एक बहुत ही मजेदार किस्सा हुआ। आपको ध्यान है, हमारे क्लाइंट है मनोज मिश्रा जी, वो आज ऑफिस पे आए और कुछ सवाल करने लगे। जैसे ही मिश्रा जी ऑफिस पे आए, सीए साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका, क्या मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल मिश्रा जी, आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, आइए बैठिए, चाय पानी क्या लेंगे? नहीं, अभी हम कुछ नहीं ले, तोहरा समय बहुत कीमती बा सीए साहब। बस अगर आप हमरा कुछ सवालन के जवाब दे दी ही तब हमार मन के बड़ा शांति मिल जाए। पूछिए मिश्रा जी। सीए साहब, आपको याद है हम एक प्रॉपर्टी 2010 में खरीदे रहनी 40 लाख में, अब वह प्रॉपर्टी के 1 करोड़ 20 लाख में बेचे के मौका है। ईगो खरीदार आया है, ब्रोकर लेके आया है, क्या प्रॉपर्टी बेच दें? आपको क्या लगता है इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? देखिए, मार्केट वैल्यू तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए या 1 करोड़ 15 लाख रुपए ही है। ब्रोकर कहता रहा कि वह 1 करोड़ 20 लाख रुपए देगा, बेच दें क्या? बेझिझक बेच देनी चाहिए आपको, इससे बढ़िया मुनाफा क्या होगा? और मार्केट वैल्यू से बेटर भाव मिल रहे हैं आपको, तो बेच ही देनी चाहिए। सीए साहब, हम 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बेच दे प्रॉपर्टी, बाकी टैक्स वैक्स के झंझट आप संभाल लीजिएगा ना। देखिए मिश्रा जी, टैक्स तो आपका जो बंदा है वो कितना कम बन सकता है उतना हम आपको हेल्प कर देंगे, और टैक्स कहाँ बच सकता है, कैसे बच सकता है, उसमें भी हेल्प कर देंगे। मगर आप मेरे को एक बार आपकी थोड़ी ट्रांजैक्शन डिटेल अच्छे से समझा दो, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम कुछ और समझ रहे हैं और आप कुछ और समझा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, पूछिए ना सीए साहब। मिश्रा जी, इस प्रॉपर्टी की सर्किल रेट यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? देखिए सीए साहब, इस प्रॉपर्टी का सर्कल रेट तो 60 लाख है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 50 लाख में रजिस्ट्री करा दें, बाकी का पैसा कैश में ले लें। मिश्रा जी, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप 60 लाख रुपए की सर्किल रेट यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की प्रॉपर्टी अगर 50 लाख में बेचेंगे तो आपको दुगना टैक्स देना पड़ेगा। मिश्रा जी चौंक गए, मिश्रा जी सिर पकड़ के बैठ गए, बोले सीए साहब, हम तो आपके पास टैक्स बचाने आए थे और आप बोल रहे हो कि अब हमें डबल टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि पहले पूछ लीजिए क्या है। देखिए, इनकम टैक्स का कानून कहता है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के 10% से ज्यादा के डिफरेंस में बेचते हैं तो आपकी जो ज्यादा वैल्यू है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा आपकी सेल वैल्यू प्रॉपर्टी की, पहली चीज। दूसरी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी मानेगा कि जो बचे हुए डिफरेंस के पैसे हैं वो आपने 2 नंबर में लिए हैं। मतलब हम समझे नहीं सीए साहब, सुन बता, जरा कोई उदाहरण देकर समझाइए ना हमें। देखिए मिश्रा जी, आपकी जो ये प्रॉपर्टी है 60 लाख रुपए की जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, और आप 50 लाख में अगर इसको बेचने की रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको सबसे पहले तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 60 लाख रुपए की सेल वैल्यू मानते हुए, भले ही आपने 50 लाख में बेची हो। क्योंकि सर्किल रेट यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी 60 लाख रुपए है, आप मिनिमम से मिनिमम 54,01,000 रुपए के अंदर कम से कम ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या सेल वैल्यू दिखाइए। अदरवाइज ये 60 लाख रुपए तो आपकी सेल वैल्यू मानेगा ही डिपार्टमेंट। दूसरी तरफ जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है सेक्शन 56 के अंदर, वो पकड़ेगा 60 लाख माइनस 50 लाख इज इक्वल टू 10 लाख रुपए। यहाँ पे आपको 2 बार टैक्स देना पड़ेगा, यानी 10 लाख पे बढ़ा के आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा और 10 लाख आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी जुड़ जाएगी। अरे यार सीए साहब, कैसी गलती हम करने वाले थे, अगर आपसे नहीं पूछते तो हम गए थे काम से। कोई बात नहीं मिश्रा जी, अब आपने पूछ लिया ना, एक और सवाल का जवाब दीजिए। क्या बायर कुछ टीडीएस डिडक्ट करने की बात कर रहा था? हाँ, वो हमको बोल रहा था कि हम 1% काटेंगे, लेकिन हम तो साफ मना कर दिए। अरे भाई, जब हम ब्रोकरेज दे रहे हैं तो अपनी तरफ से 1% क्यों कटने देंगे उसको? अरे मिश्रा जी, वो 1% आपका टीडीएस काटने की बात कर रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आप 50 लाख या उससे ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी डील करते हो तो उसमें बायर को मैंडेटरी है कि वो 1% टीडीएस काट के आपके पैन कार्ड में जमा कर दे, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम समझे, वो टीडीएस का चक्कर था, इसलिए हमसे 1% बोल रहा था। हम तो सोच रहे थे हमारा पैसा क्यों काटेगा भाई, हम अपना टैक्स खुद देखेंगे, हमारे सीए सर रजत जी वो सब संभाल लेंगे। अरे मिश्रा जी, ठीक है बात, पर आप समझिए वो टीडीएस आपके पैन कार्ड में ही जमा होगा और वो टीडीएस आपकी रजिस्ट्री अमाउंट में भी मेंशन हो जाएगा। जो आपकी रजिस्टर्ड सेल डीड होगी ना, उसमें भी लिखा जाएगा। साथ में आप बोलिएगा बायर को कि मुझे वो टीडीएस जमा करने का चालान और फॉर्म दोनों दे दे साथ में, तो वो चालान और फॉर्म को हम वेरीफाई करके चेक कर लेंगे कि वो टीडीएस आपके पैन कार्ड में जमा हो गया है ना। बस इतनी तसल्ली करनी है आपको। सीए सर, मान लीजिए हम मान भी जाए प्रॉपर्टी को 1 करोड़ 20 लाख के अंदर बेचने के लिए, क्योंकि जो बायर है वो होम लोन लेना चाहता है और बोल रहा है सर मेरे पास 2 नंबर का पैसा नहीं है, तो बेच दें क्या? अरे मिश्रा जी, बेशक बेच दीजिए, 1 करोड़ 20 लाख में बेच दीजिए। सीए सर, इस पर कोई टैक्स तो नहीं बनेगा ना? देखिए मिश्रा जी, टैक्स तो बनेगा, और टैक्स अगर समझना है आपको कि प्रॉपर्टी बेचने पे कितना टैक्स बनेगा, तो जल्दी से सी राजस्थानी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
नेक्स्ट वाला वीडियो जो है जिसमें हमने बताया है कि मिश्रा जी का 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स कितना बनेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, वो सब हमने उस वीडियो में जिक्र किया है। वो वीडियो चेक करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना ये मिश्रा जी जो है ना, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके आ जाएंगे घर पे। हम बता रहे हैं आपको।